हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट वीडियोस में बात की थी गर्ल सेफ्टी को लेके, रेप इश्यूज़ को लेके, जो केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में लगातार और उसका कोई अंत नहीं हो पाया है। जैसे कि पिछले डेटास को देखें अगर हम, तो इंडिया में 2019 में 33,000 समथिंग रेप केसेस रजिस्टर हुए थे पर डे। अगर हम देखें तो 85 से 90 रेप केसेस हुए थे। और ये देखा गया है कि जितने भी एक्यूज़्ड हैं वो विक्टिम के जान पहचान के या कोई आस पास के लोग ही निकले थे, जिनकी मेंटलिटी इतनी गंदी थी कि उन्होंने ये किया। इनमें से ना जाने कितने केसेस तो रजिस्टर ही नहीं हुए। सोसाइटी को लेके, प्रेस्टीज को लेके फैमिली ने वो केसेस रजिस्टर ही नहीं किए। बात है पेशेंस की। अगर हमें टॉयलेट का अर्ज आता है तो हम टॉयलेट करते हैं, हमें पेशेंस इतना नहीं है। तो फिर मुझे समझ यही नहीं आता कि यहाँ पे इतना पेशेंस क्यों है जब ये इतना इशू इतना बढ़ता जा रहा है। अगर हमें खाने का दिल होता है तो हम खाना खाते हैं, कुछ देर रुकेंगे किसी रीज़न की वजह से, लेकिन कुछ देर बाद हम खाना खा लेते हैं क्योंकि हमें इतना पेशेंस नहीं है कि हम इतना कंट्रोल रख पाएँ किसी का। तो फिर इस रेप जैसे हीनियस क्राइम को लेके, इतने बड़े इशू को लेके हम सब क्यों चुप हैं? क्यों इस इशू को पॉलिटिसाइज़ किया जाता है कि बीजेपी की इधर सरकार है, इधर कांग्रेस की सरकार है, इधर आपकी सरकार है, वॉट एवर बी द गवर्नमेंट, यहाँ पे पॉलिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? रिलीजन, ये हिंदू है, ये मोमडन है, ये क्रिश्चियन है, वॉट एवर बी द रिलीजन, बट हो तो गर्ल्स पे क्राइम रहा है ना, तो हमें गर्ल्स पे क्राइम पे रोक लगानी है ना। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, पब्लिक को साथ आना होगा। गवर्नमेंट क्यों टिकती है? क्योंकि पब्लिक ने वोट दिए, इसलिए एक सरकार बनी, एक गवर्नमेंट बनी, एक पार्टी रूल करती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक यूनाइट हुई, पब्लिक ने वोटिंग की। तो पब्लिक क्यों साथ ना आके इस इशू पे बात करती है, प्रोटेस्ट करती है, मांग रखती है सरकार से हर स्टेट में। मैं वीडियो को आगे और इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि पेशेंस नहीं हो लोगों में, पेशेंस नहीं है कि वो इतनी लंबी वीडियो देख पाएँ। तो फिर क्यों इस इशू को लेके इतना पेशेंस है लोगों में? जो गुस्सा है उसको अंदर क्यों रखा हुआ है? पेंडेमिक तो अभी आया है, हम घर से बाहर अभी नहीं निकल सकते, इससे पहले हम कहाँ थे? हमें साथ आना होगा और इस इशू को ख़त्म करना होगा। अदरवाइज़ ये केसेस बढ़ते जाएंगे पर ईयर, आगे के आने वाले अपकमिंग ईयर्स में, और गर्ल्स सेफ्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर हम अब भी साथ नहीं आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जो वुमेंस की, जो सारी फीमेल्स की कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाएगी। इसका रीज़न है एजुकेशन। एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। जो इतना एडल्ट कंटेंट, इतनी मैलिशियस वेबसाइट्स इतना इजीली फ्रीली अवेलेबल है, उससे एक मेंटलिटी दिमाग में गंदी, एक नेगेटिव मेंटलिटी क्रिएट होती है फीमेल्स को लेके। ये बैन होना चाहिए, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। दूसरी बात है सेल्फ डिफेंस, जो कि हर एक स्कूल में, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मस्ट होना चाहिए एक सेपरेट सब्जेक्ट। और वो स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके एल्डर्स यही कर सकते हैं। वो डिमांड करें, वो रिक्वेस्ट करें कि हमें इतना तो चाहिए एजुकेशन में सारे सब्जेक्ट्स, मॉरल वैल्यूज़ का एक सब्जेक्ट हो कि बॉयज़ को गर्ल्स से कैसे बिहेव करना है। सेल्फ डिफेंस का एक सेपरेट सब्जेक्ट हो जिसमें सिखाया जाए कि अगर कोई टच करे तो उससे कैसे बचना है, कैसे उसे मारना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, ये कंडीशन ऐसी ही वर्स्ट होती जाएगी। इसलिए हमें साथ आना होगा, बस यही इसका एक रास्ता है। अदरवाइज़ अगर हम इसको पॉलिटिसाइज़ करते रहेंगे, इस इशू को, रिलीजन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो फिर ऐसे सेफ्टी नहीं हो पाएगी। बात करूँ मैं नेबरिंग कंट्री की अगर, तो यहाँ पे भी पॉलिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए इशू को। वहाँ पे भी इस रेप इशू को लेके कैस्ट्रेशन का नियम आ गया, रूल आ गया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि अगर कोई गिल्टी पाया गया सच में तो उसका कैस्ट्रेशन होगा, उसको नपुंसक बना दिया जाएगा, उसके टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाएगा कि उसमें एक अर्ज, उसके हार्मोन सी
सिक्रीट नहीं होंगी तो कहाँ से एक अर्ज आएगी, और उसकी जो लस्ट है, जो हवस जो उसने है उसके अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ही कानून, ऐसा ही लॉ इंडिया में आना चाहिए। हम सबको इस पे ओपनली बात करनी होगी। जैसे कि हम आईपीएल, मूवीज़, घूमना, जो भी इस पे ओपनली बात करते हैं, तो हमें गर्ल्स इशू पे भी ओपनली बात करनी होगी, गर्ल्स की सेफ्टी को लेके। इंडिया में लॉ की स्ट्रिक्टनेस चाहिए, हमें साथ होना आना होगा। सेल्फ डिफेंस चाहिए, गर्ल्स में बॉयज़ दोनों में हमें साथ आना होगा। यूनिटी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए साथ आना होगा हमें। बस मैं यही कहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए जितना से जितना हो पाए आपसे, और आपके जितने अपने लेवल पे जितना हो पाए आप करिए। सेल्फ डिफेंस के लिए आप अपने फ्रेंड या आपके घर में ही आपके पापा मम्मी या कोई भी पुलिस में हो या कोई डिफेंस में हो, तो आप उनसे ट्राई कीजिए कि ऐसी कोई ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑनलाइन जो हो, फ्रीली अवेलेबल हो, उसकी लिंक किसी भी ऐसे ऐप के थ्रू हम शेयर कर सकें, और उसके बाद ऐसे ट्रेनिंग ले सके गर्ल्स। नेटवर्क इश्यूज़ भी आएंगे, कई इश्यूज़ हैं, बट फिर भी एक नॉर्मल, एक ऑफलाइन मोड में ही ये स्टार्ट होना चाहिए। जितना हमारे लेवल पे हो पाए हमें करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हमें स्टेप लेना होगा। अगर हम सच में अपनी मम्मी की, अपनी सिस्टर की, अपनी वाइफ की, अपनी दोस्त की, जो भी रिलेशन है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं सच में, तो फिर हमें स्टेप लेना होगा उनकी सेफ्टी को लेके, क्योंकि हम हमेशा उनके साथ फिज़िकली नहीं रह सकते साथ। इतना सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा लोगों को, सारी फीमेल्स को, और उन्हें सेफ़ फील कराना है हमें। और ये हम सब बॉयज़ गर्ल्स सब मिलके ही करा सकते हैं। सारे पब्लिक जो है मिलके ही ये सब स्टेप ले सकते हैं। तभी गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा और चीज़ें अप्लाई होंगी, ज़रूर होंगी, चाहे भले थोड़ा टाइम लगे।